ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम शुरू करते हैं अपनी आगे की कार्यवाही। और आई गेस लास्ट क्लास में हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए थे टाइप 2 इनइक्वालिटी से रिलेटेड, जो कि क्या थी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी विद रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, है ना। आई होप आपको याद होगा और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बस। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज टाइप 3, which is rational inequality. As the name suggest, इसमें आता है वर्ड रेशो, जिसका मतलब है दिस इनइक्वालिटी is of the form f of x upon g of x less than 0, greater than 0, less than equals to 0, greater than equals to 0, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। So this inequality is of the form f of x upon g of x, जहाँ पे ये दोनों कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं, लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं या फिर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ सकती हैं जिन्हें हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकें, राइट। तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स और कुछ काम की बातों की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मैं आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ। ओके, सो आई होप ये तो छोटा सा था, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इस फॉर्म का एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज x minus 1 into x minus 3 into x minus 2 is greater than 0। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, फिर उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। सो नाउ इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली ये है कि इस साइड हमेशा 0 होना चाहिए, यानी RHS राइट हैंड साइड हमेशा 0 बना लो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आए या कोई भी इनइक्वालिटी आए ना। तो इन जनरल यही मेथड होता है कि आप RHS को 0 बना लो, बिकॉज इट इज इजियर टू सॉल्व ऑन वन साइड। ऑब्वियसली क्योंकि आप एक साइड सॉल्व करते हो फिर आप दूसरी साइड सॉल्व करोगे तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, पर जब आप एक ही, आपके पास सिर्फ एक ही साइड है सॉल्व करने को, तो सारा कंसंट्रेशन वही रहता है। ठीक है, सो नाउ अब इसे कैसे, रैशनल इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। रैशनल इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं करना होता, बस इतना करना होता है कि लीनियर फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 0 करके। सो यहाँ पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 1, 3 एंड 2। ठीक है, जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल ली उसके बाद फिर से रियल नंबर लाइन बनाओ और रियल नंबर लाइन पे उन्हें प्लॉट कर दो। फिर उसके बाद इस इनइक्वालिटी में ये वाला जो LHS वाली साइड है उसका साइन कैसे चेंज हो रहा है हर एक स्लॉट में, वो चेक करना। सो माइनस इंफिनिटी से 1 में अगर आप 0 लेके देखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अपॉन में क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, है ना। 1 से 2 में आओ, 1.5 लेके देखो, ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अपॉन में नेगेटिव, तो ओवरऑल ऊपर क्या बन जाएगा, नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव, तो ये क्या दे देगा हमें, पॉजिटिव ओवरऑल। 2 से 3 के बीच में आओ, 2.5 लेके देखो, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट भी पॉजिटिव, नहीं उससे नेक्स्ट नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। सो ये क्या बना, माइनस अपॉन में प्लस, ओवरऑल क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद 3 से बड़ा लेके देखो,
4, तो ये भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव सॉरी, और ये वाला भी पॉजिटिव। सो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट इज ओवरऑल इट इज पॉजिटिव। अब हमसे पूछा गया था ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारा x किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव कहाँ पे है, 1 से 2, इक्वालिटी का कोई साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल्स का यूज होगा, तो 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, दिस इज योर करेक्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस। और ये हमने क्या निकाले थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये तो सेम ही हो गया कि पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, जैसे हम नॉर्मल जो हमने टाइप 1 में पढ़ी थी, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करो और साइन चेंज चेक कर लो, है ना। तो मैंने आपको अभी एक ऐसे एग्जांपल दिया है जिससे आपको टाइप और फॉर्म समझ में आ सके कि दिस अपॉन में दिस, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये रैशनल इनइक्वालिटी के अंदर आएगा। आप इसको नोट करो, इसके बाद इसमें एक ध्यान रखने वाली बात हम जानेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, ओके। सो आई होप यू हैव नोटेड इट, या फिर स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा कम से कम। सो रैशनल इनइक्वालिटी के अंदर काम की बात क्या कहती है, सो काम की बात ये कहती है कि those values of x which make denominator 0 can never be a part of the solution of rational inequality. सो विजिबल नहीं है तो मैं फिर से डिक्टेट कर देती हूँ, those values of x which make denominator 0 can never be a part of the solution of rational inequality. तो अगर इसको मैं हिंदी में बताऊं तो दिस सेज कि वो सारी वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि रैशनल इनइक्वालिटी के डिनोमिनेटर को 0 बनाती हैं वो उसके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली देखो, 0 अपॉन में कोई भी नॉन 0 तो 0 ही होता है, लेकिन 0 अपॉन में 0 या एनी नॉन 0 अपॉन में 0 क्या होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो काम की बात है ये यही कह रही है कि अगर कोई ऐसी फॉर्म आ जाए या ऐसी फॉर्म आ जाए सो वो नॉट डिफाइंड आंसर्स देगी सॉरी, इसीलिए हम उनको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। सो नाउ हाँ, एक और भी होती है 0 to the power 0, ये वाली जो फॉर्म होती है ये भी नॉट डिफाइंड, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। क्यों, ये मैंने आपको बताया था आज के ज्ञान वाला जो टॉपिक था जिसमें हम a to the power x is equals to 1 के सॉल्यूशंस को कंसीडर कर रहे थे, तो उसमें जब हम a को 0 ले रहे थे तो हम ये कंडीशन रख रहे थे कि x 0 ना हो, या फिर जब हम x को 0 रख रहे थे तो हम ये कंडीशन रख रहे थे कि a 0 ना हो, राइट। नाउ तो ये वाली काम की बात ये कहती है, आप इसको नोट कर लो, उन सब एग्जाम्पल्स को भी नोट कर लो, फिर हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे, ओके।
So I hope you have noted it. So our example says x minus 2 into x minus 4 upon में x minus 7 is less than equals to 0. So मैं अभी इस क्वेश्चन को करा रही हूँ, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई विल गिव यू टाइम टू अटेंड. ओके, सो इस क्वेश्चन में वही सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना. x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, x minus 4 is equals to 0, x is equals to 4, x minus 7 is equals to 0, x is equals to 7. ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. ठीक है, 2, 4, 7. अब इसका साइन चेक करते हैं. माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में 0 लेके देख लो, क्या दे देगा? नेगेटिव. नेगेटिव अपॉन में भी नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव. ओवरऑल कैसा बन जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, 2 से 4 के बीच में 3 लेके देख लो, पॉजिटिव. नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव. ओवरऑल क्या दे देगा? पॉजिटिव. उसके बाद 4 से 7 के बीच में 5 लेके देख लो, पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव, विच इज ओवरऑल नेगेटिव. ठीक है, उसके बाद 7 से इंफिनिटी के बीच में 8 लेके देख लो, पॉजिटिव. पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो ये क्या दे देगा? पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. अब हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 0. तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे? x बिलोंग्स टू नेगेटिव वाले पार्ट को देखो, माइनस इंफिनिटी से 2. अब देखा जाए तो इक्वालिटी का साइन है, 2 पे क्लोज आना चाहिए, पर एक बार आपको यहाँ चेक करना है कि क्या 2 से डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा. तो नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्लोज इंटरवल के साथ एक्सेप्टेबल है. अब यहाँ पे नेगेटिव 4 से 7, तो रूल क्या कहता है? इक्वालिटी का साइन है, 4 और 7 दोनों पे क्लोज आना चाहिए, लेकिन 4 तो चल जाएगा क्लोज के साथ, लेकिन 7 पे डिनोमिनेटर 0 बना रहा है, यानी नॉट डिफाइंड दे देगा. तो ये क्या आ जाएगा? यूनियन 4 क्लोज से 7 ओपन. सो दिस विल बी योर करेक्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस. सो दिस इज हाउ हमारी पहली वाली काम की बात वर्क्स आउट, और इसको हमें हर एक क्वेश्चन में ध्यान में रखना. तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. ओके, so I hope you have noted it. Our next question is x plus 1 into 1 minus 2x into x minus 1 upon में 5 minus 3x x minus 4 is less than 0. If it is not visible, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. x plus 1 into 1 minus 2x into x minus 1 upon में 5 minus 3x into x minus 4 is less than 0.
ठीक है, आई विल गिव टाइम टू ट्राई एंड अटेम्प्ट, और साथ ही साथ एक हिंट भी है कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से घूरो, ऑब्जर्वेशन पावर। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा और सही भी किया होगा। सो लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन। सो सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, लेकिन उससे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कौन सी कंडीशन को? कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में अब क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना। सो एक्स प्लस वन इंटू माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया, 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन में फिर से मैंने माइनस वन कॉमन लिया, 3x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फोर इज लेस देन जीरो। ठीक है, उसके बाद माइनस वन से माइनस वन कट, तो इस क्वेश्चन में हमें माइनस से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ी और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं हुआ। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, x विल बी इक्वल टू, सो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ से माइनस वन, यहाँ से वन बाय टू, यहाँ से वन, यहाँ से फाइव बाय थ्री एंड यहाँ से फोर। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो अब सीरीज ध्यान से चेक कर लेना, सबसे पहले आपका आएगा माइनस वन, फिर उसके बाद आएगा वन बाय टू, फिर आएगा वन, फाइव बाय थ्री कितना आएगा, 1.6 समथिंग आ जाएगा ना, तो फाइव बाय थ्री और फिर क्या आ जाएगा, फोर। ठीक है, अब नाउ अब साइन चेक, साइन कैसे चेंज होता है वो चेक करना है। माइनस इंफिनिटी से माइनस माइनस टू लेके देखिए, ये क्या दे देगा, नेगेटिव, ये भी क्या दे देगा, नेगेटिव, है ना। टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर माइनस वन इज माइनस फाइव, दैट इज नेगेटिव, ये भी क्या दे देगा, नेगेटिव। तो ऊपर तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज लीनियर फैक्टर्स थोड़े ज्यादा है, इसलिए वर्बली करो। ठीक है, नेगेटिव अपॉन में देखो तो माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस फाइव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव और ये दोनों नेगेटिव यानी पॉजिटिव, तो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, यानी ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, माइनस वन से वन बाय टू के, माइनस वन से वन बाय टू के बीच में जीरो लेके देख लो, पॉजिटिव, और ये क्या दे देगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव, अपॉन में ये क्या दे देगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल, एक सेकेंड, जीरो ले रहे हैं ना हम, ये क्या दे देगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पे देखोगे तो जीरो माइनस फाइव नेगेटिव, जीरो माइनस फोर नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो क्या दे देगा ये ओवरऑल पॉजिटिव। वन बाय टू कितना होता है, 0.5, है ना, और यहाँ ये कितना है, 1.6 समथिंग। सो 0.5 से 1 के बीच में, राइट, 0.5 से 1 के बीच में क्या लोगे, 0.6 लिख के देख लो, है ना, तो ये पॉजिटिव दे देगा। 0.6 पे ये कितना आ जाएगा, 1.2, 1.2 माइनस वन, ये भी पॉजिटिव दे देगा। यहाँ पे 0.6 माइनस वन नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे 0.6, 1.8 माइनस फाइव लेके देखोगे तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, और पूरे रैशनल इनइक्वालिटी का ये क्या साइन मिल जाएगा हमें, नेगेटिव, है ना। नाउ
1 से 1.6 के बीच में 1.2 लेके देख लो, ये पॉजिटिव दे देगा, ये क्या दे देगा 2.4 माइनस 1 पॉजिटिव दे देगा, और ये भी पॉजिटिव दे देगा, तो ओवरऑल तो ऊपर पॉजिटिव होगा। नीचे क्या बैठेगा 1.2 लिया है ना हमने, सो 3.6 माइनस 5 ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला 1.2 माइनस 4 ये भी नेगेटिव होगा, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव, और पूरे रैशनल इनइक्वालिटी का ओवरऑल पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 1.6 से 4 के बीच में 3 लेके देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यानी पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव, ओवरऑल क्या बन जाएगा नेगेटिव। अभी अगर आपको इसे वर्बली समझने में कंफ्यूजन हो रही हो तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप जब अपने आप करने बैठोगे इन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ भी आएगा और आपसे सही भी होगा ना। ये तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे ना। 4 से इंफिनिटी के बीच में 5 लेके देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी कैसा दे देगा पॉजिटिव दे देगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव हमें क्या दे देगा ओवरऑल पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए लेस देन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर, आई होप आपको विजिबल होगा। सो x बिलोंग्स टू लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो सब पे ओपन इंटरवल ही आएगा, है ना, तो डिनोमिनेटर चेक करने की जरूरत है नहीं। वैसे ज्यादातर इक्वालिटी का साइन होता है तभी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल्स यूज करने होते हैं, बट फिर भी फॉर प्रैक्टिस आप देख लो, चेक कर लो। तो माइनस इंफिनिटी से -1 जब मैं ओपन लिखूंगी तो ये डिनोमिनेटर को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, फिर उसके बाद 1/2 से 1 मैं ओपन इंटरवल लिखूंगी तो भी ये इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं डाल रहा है, फिर यूनियन में 5/3 से 4 ओपन लिखूंगी तो ये इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं डाल पाएगा, अगर क्लोज होता तो डाल देता, बट हमें क्लोज यूज ही नहीं करता। सो दिस विल बी योर करेक्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस रैशनल इनइक्वालिटी। आई होप आपने ये सही किया होगा, और अगर कोई भी मिस्टेक है यहाँ से चेक कर लो, करेक्ट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन में सही कर, ठीक है। सो आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का भाई है तो इसलिए आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी और आप उसका आंसर चेक कर लेना। सो योर होमवर्क इज टू एक्स प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 7 इंटू x प्लस 4 अपॉन में 7x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ साइज में बड़ा है, करने में बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट अगर आप शांति से तसल्ली से करोगे तो डेफिनेटली आप इसका सही आंसर निकाल पाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी तक हमने इतने सारे टाइप्स पढ़ लिए, उनके अंदर इतनी सारी काम की बातें कर ली, तो आओ एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत बातें याद आ जाए।
सबसे पहले मैं आपको टाइम दूंगी, आप खुद को टेस्ट करना कि आपको लास्ट की क्लासेस का कितना याद है और उनको अप्लाई करने की कोशिश करें. सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. ओके, सो आई होप आपने अपनी पुरानी याददाश्त पे जोर डाला होगा और इस क्वेश्चन को कर डाला होगा. सो लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन. तो हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जब a इज इक्वल्स टू 1 यानी हमारा पॉजिटिव हो जाए और d इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो टाइप 1 का सेकंड पार्ट था उसमें हमने सीखा था कि या तो इक्वेशन ऐसी होगी कि उसे हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर उसके अलावा दो ऑप्शंस थे, a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 मिल जाए. a लेस देन 0 हो, d लेस देन 0 हो जाए तो वो ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव की कैटेगरी में आती थी. तो इसमें हम वही यूज कर रहे हैं, हम d निकाल के देख रहे हैं. सो d इज योर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज 1 minus 4 into a into c which is equals to 1 minus 4 which is minus 3 which is less than 0. तो इसका मतलब this is always positive क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि for any equation, one second, for any equation ax square plus bx plus c is always greater than 0 for all x belonging to R if a is greater than 0 and d is less than 0. ये हमने पढ़ा था और ये जो फैक्ट है ये इसी रीजन की वजह से आया. ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव है तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं, क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं. क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं. सो हमारी इनइक्वालिटी रिड्यूस होके क्या रह गई? x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब याद करो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ तो ऑड पावर 1 1 ही है तो लीनियर फैक्टर्स है, इवन पावर आ जाए तो क्या करना है? गायब कर दो. यानी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, और उसको क्या करो? 0 के इक्वल रख दो. फिर उसको इनइक्वालिटी में पुट करके चेक कर लो कि क्या हमें ट्रू मिल रहा है या फॉल्स. तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो हम याद रखने के लिए साथ में क्या लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो पॉसिबल. अगर हमारी सेट ऑफ सॉल्यूशंस में 1 ऑलरेडी होगा तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना. और ये दिस इज सो सिंपल. नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लो. हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं -5 और 3. साइन चेक कर लो, यहाँ पे -6 लेके देख लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. 0 लेके देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. 4 लेके देख लो 3 से बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना. और हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू, राइट. तो x बिलोंग्स टू -5 से 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि नेगेटिव चाहिए यही आ रहा है और इक्वालिटी का साइन है तो क्लोज इंटरवल. यहाँ ये रैशनल इनइक्वालिटी नहीं है, ध्यान रखना. तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा. और अगर डिनोमिनेटर बन भी रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब वैसे भी डिनोमिनेटर कैसे ही बनेगा, अगर आप इससे डिवाइड भी करोगे तो इस साइड तो ये कट ही हो जाएगा. यहाँ पे 0 अपॉन समथिंग पॉजिटिव इज 0, तो डिनोमिनेटर नहीं बन रहा है बेसिकली. यहाँ पे रैशनल इनइक्वालिटी वाला कोई सीन नहीं बन रहा है. एक तो इसीलिए x बिलोंग्स टू -5 से 3 क्लोज्ड इंटरवल, और -5 से 3 के बीच में 1 आता है तो इसलिए हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं. तो ये था एक मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने सीखे हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड एक इनइक्वालिटी. तो ऐसे क्वेश्चंस ही
मोस्टली आते हैं एग्जाम्स में, टेस्ट में, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर लिए होता है। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रैशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड काम की बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, साथ ही हम क्वेश्चंस को करेंगे, एग्जाम्पल्स को करेंगे, रैशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी आपके होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। सो आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी करेक्शन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।